उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल, इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट, चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर, महारानी फार्म, जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल, भागीवाले, महावीर नगर, द्वितीय महारानी फार्म, जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल, साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर, द्वितीय महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन, नेहरू नगर, भोपाल, श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन, दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। तो कहते वास्तव में भूख न देखे जूठावा और प्यास न देखे, समझ गए, कौन सा घाट। इसलिए परमात्मा आपका बलाहार नहीं करते हैं और कहते हैं चुत पिपासा जरा तंग के, न तो प्यास लगती है क्योंकि वेदिनी कर्म का अभाव हो गया है और मोहिनी के बिना वेदिनी कार्यकारी नहीं है। आती है साता वेदिनी आ रही है, लेकिन हमारी आपकी तरह कबलाहर नहीं है। चुत पिपासा जरा तंक है, जन्मांतक वैस में न जरा है न आतंक है। हमारे सब आपके जीवन में जितना इंतजाम कर रहे हैं सब हम आतंक के डर से कर। नेता सोचता है जितने मेरे पार्टी के लोग रहेंगे उतनी मेरी सुरक्षा रहेगी। आप क्या सोचते हैं जितना बैंक बैलेंस होगा उतनी हमारी सुरक्षा होगी, नौकर होंगे उतनी सुरक्षा होगी, भक्त होंगे उतनी सुरक्षा होगी। लेकिन ध्यान रखना कोई काम नहीं आता है, यहाँ के संबंधी और संपत्ति यहीं पड़ी रह जाती है। मात्र कौन सी संपत्ति काम आती है? आत्मिक संपत्ति काम आती है। आज स्वाध्याय में हम सुबह से स्वाध्याय होता है, यही कह रहे थे कि समय में कम से कम 7 से 8 घंटे अपन धर्म ध्यान करो। आप लोग बुरा मत माना करो, कमरे में आते हो माता जी तो बोलती नहीं है। कब बोलती हैं? हमने कि क्या बोलना, बोलना ही खतरनाक है, जिभ्या दोनों काम खतरनाक करते। इसलिए हमें कम बोलो और क्या करो, हित मित प्रिय बोलो और शोध के भोजन करो। स्मृति जन्मांतक संसार को हमें मौत, हमारी मौत को मौत क्यों कहा है? संसार को संसार क्यों कहा है? क्योंकि संसरणम इति संसारा, जहाँ क्रम चलता रहे। ये पर्याय मिली है सच में आपकी, आप जानो
हम किसी जानवर को देखते हैं तो लगता है अपना यदि भाव नहीं सुधारा तो अगली गति यही है हमारी। बहुत बड़ा हमें भी कोई ये नहीं है कि हम देव गति जाएंगे। अरे कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो कर्म भेष नहीं देता है, कर्म तो अंदर का परिवेश देता है। हमारे भाव कैसे हैं? भाव नहीं करने संसार की कोई कामनाएं होती हैं। अभी भूमिका ऐसी है, आती है इच्छा, लेकिन कोशिश करना है इन इच्छाओं पर घटती जान घटाइए। घर माई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार से। घर में रहना पड़ेगा आपको, सब काम करना पड़ेगा, संबंध रखने पड़ेंगे बच्चों से, परिवार से, पति से, लेकिन फिर भी अंदर में एक ख्याल रहे। कैसा ख्याल रहे? पनिहार में पानी भरती थी, बात करती थी, हाथ भी लाती थी, बोलती थी, हंसती हुई थी, खेलती, हर तरह की बात करती थी, लेकिन उनका ख्याल क्या होता था कि मेरे सिर पर क्या पानी की घड़ा भी है। लड़की मायके में आती है पहली बार, सबसे बातचीत करती है, खाने का पूछेगी, पहनने का पूछेगी, घर सफाई करेगी, लेकिन सच बताना बरसात पीहर में होगी तो चिंता कहाँ की होगी? ससुराल की होगी। घर में खिड़की बंद होगी या खुली होगी इतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन मेरे कमरे की खिड़की खुली तो नहीं है इसकी चिंता जरूर होगी। क्या हुआ? ख्याल बदल गया। अब ये घर में रहती है लेकिन घर नहीं लगता है, अब ये परदेश लगता है। कभी कभी सगाई होती है लड़की की, देखा नहीं है सुना है इस मार्केट में घर है, 3 मंजिलें हैं, इतने कमरे हैं। सच बताना देखा नहीं हो तो भी कल्पना से मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा कमरा होगा, ऐसा सजाऊंगी, ये सामान यहाँ रखूंगी। हम गए नहीं मोक्ष महल, लेकिन आगम की कृपा है, हमने सुन रखा है कि वहाँ निराकुलता है, वहाँ कलंक नहीं है, वहाँ मल दोष नहीं है, वहाँ ऐसा है, क्षुधा नहीं है, तृषा नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, आतंक नहीं है, भय नहीं है, विस्मय नहीं है, खेद नहीं है, स्वेद नहीं है। ऐसा भाव आता है? कभी बैठ के सोचते हो? सिर्फ सुनमो रहनता हमारे अरिहंत कैसे हैं? बहुमान तो तभी टिकेगा जब उनके गुण हमें अंतरंग में छू जाएंगे कि वही तो हमारी परम अवस्था है। यहाँ कितने ही परफ्यूम लगा लो, कितने तो आजकल चीज़ें चल गई, लेकिन ध्यान रखना जितने अंदर में विकार होंगे, जितने अंदर में विकार होंगे उतनी शरीर से बदबू आएगी। जितना क्रोधी, मानी, मायावी, कामी व्यक्ति होगा उसके अंदर क्या होगा? उतनी स्मेल गलत आएगी। और जितना सज्जन सरल पुरुष होगा तुरंत बदल भी जाएगी उस जीवन में भी, क्योंकि आपके अंदर से जैसे परमाणु हैं वैसी शरीर में पसीने आदि में गंध आती है। तो हमें इसी जीवन में बदलना है। आपने कभी नंदी सेन की कथा सुनी है? किस किसने सुनी है नंदी सेन की कथा? कृष्ण के पिता वासुदेव की। किसने सुनी है? ऐसे अभागे थे कि घर में आते ही बाप मर गया, पैदा होने के कुछ महीने बाद माँ मर गई। आप सोच सकते हैं इस पर माँ बाप का साया नहीं, उस बच्चे की क्या हालत होती। और उसके बाद भी बच्चा सुंदर नहीं हो, ऐबी हो, उदंड हो तो और हालत क्या होती है। उसके बाद राज्य सत्ता भी चली गई, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, लेकिन कोई ना कोई रिश्तेदार रख लेता है ऐसे बच्चे। मामा ने रख लिया, रोज दंडता करके आते थे। आपको ये बताना है कि इस जीवन में भी यदि अंतरंग से संयम आ जाए तो क्या दशा बदल जाती है, क्या दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं।
और कहते हैं बड़े हुए, आप ध्यान रखना, हम सब के जीवन की घटनाएं 14 साल के पहले कामनाएं उत्पन्न नहीं होती, वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। ये पंचम काल की व्यवस्था है। अब 7 साल में वासनाएं बलवती होने लगी, क्योंकि सुबह से शाम तक, देखने से लेकर बोलने तक, हर जगह कामना ही कामना है। साधना के दरवाजे बंद हो गए। आप एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं तो वो नहीं खरीदते हैं, उसके पास, आप समझ गए, जो अश्लील नारी का चित्र लगा है, उस पे के चमकते दांत, वो चमकते दांत भी वीडियोग्राफी की कमाल है। उसके हंसते बोलते परिवार, आप समझ गए। जितने सीरियल देख रहे हो वो कितने अच्छे दिखते हैं, वो पैसे लेके दिखते हैं, होते थोड़ी हैं। उनके पति से पूछो, रोज मरने को तैयार हैं उनके कारनामे देख के। लेकिन हम उन लोगों की चीज़ें उनको देखकर कामनाएं खरीद लाते हैं। इसलिए कहा है कि आज तो बहुत दुर्वासनाएं सिर चढ़कर बोल रही हैं, लेकिन उस समय भी 14 साल की उम्र में उत्पन्न होती वासनाएं और 47 साल के बाद ढल जाती हैं, अपने आप ढल जाती हैं। इसलिए भारत का आदमी कभी पागल नहीं होता यदि आध्यात्मिक है तो, क्योंकि उसे वैसे ही जैसे जवानी में वासनाओं की जरूरत है, ऐसे ही बुढ़ापे में धर्म वासना की जरूरत है, धर्म आराधना की जरूरत है। शरीर के लिए कामना की जरूरत है, संसार चलाने के लिए कामना की जरूरत है, लेकिन आध्यात्म जीवन को चलाने के लिए परम आराधना की जरूरत है। और एक बात और ध्यान रखना, ये नहीं मैंने कहा कामना की जरूरत है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यदि धर्म की से शुरुआत हो तो काम भी क्या होता है, पुरुषार्थ हो जाता है। यदि धर्म से शुरुआत हो तो अर्थ भी पुरुषार्थ हो जाता है, पुरुष के करने योग्य चीज हो जाती है। और यदि दोनों ठीक से किए जाएं, धर्म के साथ यदि काम और अर्थ हो तो एक दिन मोक्ष पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। कितनी बड़ी सुविधा है तुम लोगों के लिए। लेकिन कामना के लिए नहीं जीना, अर्थ के लिए नहीं जीना, तो वो भी हमारे भाग्य सौभाग्य के भारत में पैदा हुए। हमारा लक्ष्य बचपन से एक होता है कि बीच के पड़ाव हैं, अंदर में वासना बलवती है। तो ध्यान रखना, आप सब जीवन में क्या करना है, संसार में रहो। मैं संसार छोड़ने की बात नहीं करती हूँ, मैं नमक और मिर्ची छोड़ने, घी छोड़ने की बात नहीं करती हूँ। तुम खाओ, खाने के समय जी भर के खाओ, लेकिन खाते टाइम ये भाव रखो कि परमात्मा रोग की तरह भोजन कर रहा हूँ। एक दिन वो दिन कब आएगा जब क्षुधा वेदनी समाप्त हो जाएगी। इस भावना से भोजन करो। इसीलिए तो कायुस्तर है, कोई नमोकार मंत्र पढ़ के कोई ज़्यादा असर हो जाएगा नहीं। उस समय भी परमात्मा तुम्हारी आराधना पूर्वक खा रहा हूँ। जीवन को भी इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए भोजन करके एक दिन क्या भावनाओं का भोजन करूँगा, इस भावना से भोजन करो। और इतना ही नहीं, आपसे कहा था कि आप जीवन में इतने अच्छे से जियो कि आपका जीवन मोक्ष तक आपको पहुंचा दे। और मोक्ष तक पहुंचा देगा, निराश मत हुआ करो। सब लोग कहते संसार में फंसे हैं, हमने कहा संसार निकलने की जगह भी तो है। आपकी गोद में ही तो तीर्थंकर पैदा होते हैं, संत पैदा होते हैं, अरिहंत पैदा होते हैं। नारी से संस्कारित हो, नारी से संस्कारित हो, नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित नारी सदियों से नर फिर भी पूजा जाता है। नर बीज है तो नारी भूमि है। इसमें गुलाब भी खिलते हैं और इसमें कैक्टस के पौधे भी होते हैं। हमें क्या बनाना ही हमारे हाथ की बात है। परमात्मा बनाना, धर्मात्मा बनाना, पुण्यात्मा बनाना, पवित्र आत्मा बनाना, क्या बनाना।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।